नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में अंतिम टॉपिक है जी। इसके बाद एक और टॉपिक लिया जाएगा, उसके बाद लगभग मॉडर्न हिस्ट्री के जो मुख्य टॉपिक हैं, मुख्य धारा के टॉपिक हैं, वो लगभग खत्म हो जाएंगे आपके। ठीक है, इसके बाद फिर भूगोल शुरू करेंगे हम, और सामाजिक आंदोलन या किसान आंदोलन या मजदूर आंदोलन जो भी हमारे देश में हुए ब्रिटिश सरकार के समय, भारतीय लोगों ने, भारतीय अलग अलग किसानों ने किए थे, उनका एक अलग सीरीज बनाएंगे, अलग टॉपिक्स चलेंगे। लेकिन इसके बाद अगला जो टॉपिक रहेगा, अगली जो क्लास रहेगी, वो ज्योग्राफी की रहेगी, बहुत अच्छे से और डिटेल में, खास तौर पर पुलिस को ध्यान में रखते हुए। तो इसे समझ लेंगे। भारत की आज़ादी का किस तरीके से प्रारूप बना, कैसे प्रस्ताव बना, क्या व्यवस्थाएं हुई अंतिम समय में, है ना, किस तरीके से चरण बाई चरण, स्टेप बाई स्टेप भारत को आज़ाद किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा या बरतानिया हुकूमत के द्वारा। उर्दू में अंग्रेजों को, ब्रिटिश सरकार को सॉरी जो पाकिस्तान वाले लोग हैं वो बरतानिया हुकूमत बोलते हैं, हमारे यहाँ से ब्रिटिश हुकूमत ही बोला जाता है। ठीक है, तो इत्मीनान से, शांति से देखते रहेंगे और लास्ट तक नोट्स बनाएंगे इस टॉपिक के। अभी मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप भारत की आज़ादी होती है। देखो होता क्या है, थोड़ा सुन लीजिए आप, थोड़ी सी इसकी रूपरेखा में बनाता हूँ आपके सामने। क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं। ब्रिटेन में उस समय श्रमिक पार्टी के प्रधानमंत्री थे, लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री थे। ये बनते हैं और ये घोषणा करते हैं अपने यहाँ की संसद में, प्रधानमंत्री बनने के बाद, कहाँ की, ब्रिटेन की संसद में घोषणा करते हैं कि भारत को फरवरी, ये घोषणा करते हैं फरवरी 1947 में। और घोषणा में बोलते हैं अपने मुखार बिंदु से, ये उनके शब्द रहते हैं वहां पे, क्लीमेंट एटली जी के, जो ब्रिटिश पीएम थे, अपने सदन में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, वहां पे एक संबोधन दे रहे होते हैं ब्रिटेन की राजधानी लंदन में, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट है वहां पर, कि भारत को जून 1948 से पहले छोड़ दिया जाएगा, अंग्रेजों को वापस बुला लिया जाएगा, ब्रिटिश गवर्नर के सरकारी जितने भी लोग थे उनको वापस बुला लिया जाएगा और सत्ता भारत के लोगों के हाथों में दे दी जाएगी। ये घोषणा की गई थी किसके द्वारा, क्लीमेंट एटली जी के द्वारा। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए क्लीमेंट एटली जी ने, लॉर्ड वेवेल इस समय वायसराय थे भारत में, वो वेवेल योजना भी लाए थे जो अस्वीकार हो गई थी मुस्लिम लीग और कांग्रेस में आपस में विवाद की वजह से। तो इसके स्थान पर माउंटबेटन को इंडिया भेजा जाता है। अंतिम गवर्नर जनरल कह सकते हैं या अंतिम वायसराय कह सकते हैं, 34वें नंबर के वायसराय थे ये, भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के भी अंतिम वायसराय, पहले और अंतिम वायसराय, ऐसे पढ़ते हैं इनके बारे में, है ना। तो देखते हैं आगे, अब नोट करते चलिएगा मेरे साथ। मैंने आपको ये बता दिया है कि इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हुआ, बोर्ड पे समझ लेते हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे, लेबर पार्टी मतलब श्रमिक दल, हिंदी में क्या लिख लेंगे इसे, श्रमिक, दोनों ही पॉइंट पूछे जाते हैं, के नेता या प्रधानमंत्री लिख सकते हैं, नेता ही थे, क्लीमेंट एटली। ब्रिटिश संसद में घोषणा की थी कि भारत को जून 1948 से पहले आजाद कर दिया जाएगा। जून 1948 से पहले अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। ठीक है, ये उन्होंने कहा, अंग्रेज भारत छोड़ देंगे भाई साहब। किसने बोला, प्रधानमंत्री जी ने। कौन थे, क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपने सदन में इस बात को वहां पे रखा था। ठीक है, अंडरलाइन कर लेना, क्लीमेंट एटली की बात हो रही है। और कब बोला था जिन्होंने, फरवरी 1947 में इस घोषणा को किया था। अगला पॉइंट, क्लीमेंट एटली ने, नोट करते रहिएगा आराम से, इत्मीनान से, यह घोषणा, ये घोषणा भी लिख लेना कब की थी, यह घोषणा फरवरी 1947 में की थी ब्रिटिश संसद में। ठीक है, अब इसी घोषणा के बाद होता क्या है कि लॉर्ड वेवेल को ब्रिटेन बुलाया जाता है और अगला वायसराय भारत में भेजा जाता है, जिसका नाम था माउंटबेटन, याद कर लेना। तो लॉर्ड वेवेल के स्थान पर माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भेजा गया भारत। और इनका एकमात्र उद्देश्य था कि जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, भारत को आजादी देनी है भाई साहब। किसका उद्देश्य था, माउंटबेटन का उद्देश्य था। माउंटबेटन को ये पूरी विभाजन की
विभाजन की या आज़ादी की जो भी एक व्यवस्था थी, प्रस्ताव था, ये सौंपा गया इंग्लैंड से कि आप जाइए भारत में, चीज़ों को स्थापित कीजिए, बड़े नेताओं से बात कीजिए, जिसमें सरदार पटेल, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य JV कृपलानी उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष, और तमाम अलग अलग नेता रहेंगे, उनसे वार्ता कीजिए, संवाद कीजिए दिल्ली जाकर के, और भारत को जल्दी से जल्दी आज़ाद कीजिए। बस सिर्फ आपका एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही काम आपको करना है उधर जाकर के, ठीक है। तो लॉर्ड वेवेल के स्थान पर कौन आए वायसराय बन के? माउंटबेटन वायसराय बन के आते हैं। लेकिन वेवेल ने जाने से पहले एक और प्लान दे दिया कि भाई इस प्लान से हो सके तो कर दो आजाद भारत को। ब्रेक डाउन प्लान दिया था, ये कई बार एग्जाम में आ जाए तो याद रखने ना, मैं आपको बता देता हूं। लॉर्ड वेवेल ने जाने से पहले, लॉर्ड वेवेल ने वापस जाने से पहले कौन सा प्लान? ब्रेक डाउन, ये इसका नाम दिया गया इतिहास में, ब्रेक डाउन प्लान, अंडरलाइन कर लेना। ब्रेक डाउन प्लान के तहत मार्च 1948 तक उन्होंने कहा, मार्च 1948 तक भारत को आजाद कर दिया जाए, भारत को आजाद कर दिया जाए, ये नोट कर लेना। ये किसने कहा? ये वेवेल ने कहा। जाते जाते वो एक प्लान देने का सिफारिश करके गए, लेकिन ये प्लान पर कोई काम नहीं हो पाया, स्वीकार नहीं किया गया इस प्लान को, ब्रेक डाउन प्लान। एग्जाम्स में पूछा जाता है, याद रख लेना, किसके द्वारा दिया गया? लॉर्ड वेवेल के द्वारा। किससे संबंधित था? भारत की आज़ादी से संबंधित था ये प्लान। वापस जा रहे थे लेकिन फिर भी दे गए, लेकिन उससे पहले नहीं दिया। तब से तुझे पता नहीं क्या आनंद ही ले रहे थे, है ना। तो क्लीमेंट एटली ने ये घोषणा कर दी फरवरी 1947 में, अंडरलाइन करते रहिएगा। और लॉर्ड वेवेल की जगह जो वायसराय है, इसको याद रखना, माउंटबेटन को अगला वायसराय बना करके इधर भेजा। अब माउंटबेटन आ जाते हैं भारत में। माउंटबेटन बड़े नेताओं से चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है, और अपना प्रस्ताव रखते हैं। लेकिन विषय क्या था, विवाद क्या था यहाँ पर? कि मोहम्मद अली जिन्ना का तो विवाद तो हमेशा से था कि भैया हमें अलग से व्यवस्था चाहिए, अलग संविधान चाहिए, अलग देश चाहिए, ठीक है। तो इस व्यवस्था को भी देखा गया कि भाई भारत का विभाजन ही जरूरी है, नहीं तो विभाजन नहीं हुआ, अंग्रेजों ने ये माना तो समस्या खड़ी हो जाएगी बहुत बड़े पैमाने पर आने वाले समय में, है ना। आपस में सांप्रदायिक दंगे फैल सकते हैं, ऐसा ब्रिटिश सरकार ने माना, ऐसा माउंटबेटन ने माना, और ब्रिटेन में बैठी हुई सरकार का भी मानना था। इस वजह से माउंटबेटन को तैयार करके भेजा था कि ये प्रस्ताव वहां पर रख दीजिए कि जो भी राज्य अलग अलग, मान लीजिए पश्चिमी सीमा प्रांत की बात कर लें, आसाम की बात कर लें, बंगाल की बात कर लें, है ना, इनके लिए एक सीमा आयोग बनाया जाएगा। पश्चिमी सीमा प्रांत में जनमत संग्रह से बताया जाएगा कि भाई कहाँ, वहां के लोग कहाँ रहना चाहते हैं, वोट डाल लो और फैसला कर लो, भारत में मिलना चाहते हैं या पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। ये उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के लिए रखा गया था। तो कुछ सुझाव उसमें रखे थे, वो मैं आपको एक एक पॉइंट आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो 22 मार्च 1947 को माउंटबेटन जी इधर आते हैं, ये नोट भी कर लेना पॉइंट। 22 मार्च 1947 को माउंटबेटन भारत आए थे, ठीक है। ये डेट यानी कि माउंटबेटन की नोट कर लेना। ये अंतिम वायसराय कब भारत पहुंचते हैं? 22 मार्च 1947 को। और इसके बाद ये अपना प्लान दे देते हैं ना। फ्रीडम एट मिडनाइट एक किताब है लॉरी एंड कॉलिंस की, एक ये और लिख लो, लॉरी एंड कॉलिंस की प्रसिद्ध पुस्तक है एक फ्रीडम एट मिडनाइट। ये क्यों लिखा रहा हूं अभी बताऊंगा आपको, इस पुस्तक को अंडरलाइन कर लेना आप। और लेखक के नाम ये हैं, लॉरी एंड कॉलिंस की फेमस पुस्तक फ्रीडम एट मिडनाइट में इन्होंने कहा है किसके बारे में? माउंटबेटन के बारे में, कि माउंटबेटन ने पलक झपकते ही, ये किताब में लिखा गया है शब्द, पलक झपकते ही भारत की समस्या को सुलझा दिया, भारत की समस्या को सुलझा दिया, ठीक है। किसने किताब में लिखा है? ये लॉरी एंड कॉलिंस ने किताब में लिखा है, भारत की समस्या को पलक झपकते ही, और किताब का नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट, है ना। इन्होंने ऐसा टीका टिप्पणी इस किताब के माध्यम से किया है कि माउंटबेटन आया और माउंटबेटन ने समस्या का समाधान कर दिया बहुत जल्दी आकर के। तो ये पुस्तक कई बार पूछी गई, पुस्तक का नाम कई बार पूछा गया, है ना।
3 जून 1947 को माउंटबेटन अपनी घोषणा करते हैं भारत के विभाजन की, क्योंकि और कोई चारा नहीं था ब्रिटिश सरकार के पास। ब्रिटिश सरकार को भी लग गया कि समस्या ज्यादा खड़ी हो जाएगी आने वाले समय में, है ना। तो 22 मार्च 1947 को जा गए थे, ये पॉइंट याद रखना। 3 जून 1947 को विभाजन की घोषणा कर दी उन्होंने। कब कर दी? 3 जून 1947। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, याद कर लेना। 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा कर दी थी। अगर विभाजन नहीं होता तो समस्या खड़ी होने वाली थी, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना अपनी बात पर अड़े थे, वो मानने को तैयार नहीं थे कि उन्हें एक अलग ही देश चाहिए, वो भारत के साथ, भारत के लोगों के साथ मिलकर नहीं रहेंगे। और महात्मा गांधी तो कतई नहीं चाहते थे। महात्मा गांधी ने तो कह दिया था कि अगर पाकिस्तान बनाना है तो मेरे मृत शरीर से होकर के जाना पड़ेगा, पहले मुझे मानना पड़ेगा, उसके बाद पाकिस्तान बनाना पड़ेगा। समस्या बहुत विचलित थी, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल समस्या थी 1947 में, जब देश की आज़ादी की व्यवस्थाएं उस समय चल रही थी। माउंटबेटन लगातार बात कर रहे थे बड़े शिखर के नेताओं से, चोटी के नेताओं से, जिनमें सरदार पटेल थे, आचार्य JV कृपलानी थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, महात्मा गांधी जी थे। उधर मुस्लिम लीग के नुमाइंदे थे मोहम्मद अली जिन्ना, जो मुस्लिम लीग की लगातार मांग कर रहे थे, अथवा पाकिस्तान की लगातार मांग कर रहे थे, वो पाकिस्तान को अलग बनाने की। ठीक है, तो बड़ी समस्या थी। तैयार ये भी नहीं थे अलग से बनाने के लिए, लेकिन इन्हें मजबूरन तैयार होना पड़ा जब ब्रिटिश सरकार ने ये प्रस्ताव रखा, माउंटबेटन ने ये प्रस्ताव रखा विभाजन की योजना में, कि कोई और चारा नहीं है, नहीं तो समस्या खड़ी होगी, आपस में लोग ही मरेंगे। एक ही देश के, एक ही जमीन के, एक ही मिट्टी के, एक ही धरा के लोग या जन्म लेने वाले, आज़ादी की लड़ाई साथ में लड़ने वाले आपस में मर जाएंगे, हिस्सों को लेकर के, जमीन को लेकर के, टुकड़ों को लेकर के, है ना। जैसा कि आप आज भी देख रहे हैं बहुत सारे दुनिया के देशों में हो रहा है। यूक्रेन और रूस को उठा लीजिए, किसके ऊपर लड़ाई हो रही है? जगह को, इलाके को, क्षेत्र को, सीमा को लेकर के। ठीक है, भारत और पाकिस्तान की 1947 से जो मैं टॉपिक की चर्चा कर रहा हूँ, किसको लेकर के लड़ाई है? सीमाओं को लेकर के लड़ाई है। उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया में भी किसको लेकर के लड़ाई है? सीमाओं को लेकर के लड़ाई है। अमेरिका और मैक्सिको को किसको लेकर के लड़ाई है? सीमाओं को लेकर के लड़ाई है ना। जहां भी आप दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी मंच पर देख लीजिए, सीमाओं को लेकर के कंट्रोवर्सी चली हुई है, और युद्ध जैसे माहौल भी होते हैं बहुत सारे, है ना, हालात हो जाते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन का देख लीजिए, आए दिन अखबारों में आता है, किस चीज को लेकर के? वहां वैसे एक अलग सा मस्जिद है, उसको लेकर के है, फिलिस्तीन वाले कहते हैं हमारा है भैया, हमारे क्षेत्र में है, इजराइल वाले कहते हैं हमारा क्षेत्र है, ईसाई कहते हैं हमारा क्षेत्र है। वहां बड़ा एक इंटरेस्टिंग कंट्रोवर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू है। अलग सा मस्जिद, दुनिया का दूसरा, इस्लाम धर्म का दूसरा सबसे पवित्र स्थल मक्का और मदीना के बाद। तो दुनिया भर के देशों को उठाइए आप, या गांव के कंडीशंस को देख लीजिए, व्यवस्था को देख लीजिए, कहीं पे भी जो लड़ाई हो रही होगी वो जमीन को लेकर के, जवान प्लॉट को लेकर के, हिस्सों को लेकर के। ठीक है, ऐसा ही इंटरनेशनल लेवल तक होता है, आप देखोगे तो किताबों को तो ये बताया गया। अब इसमें कुछ मुद्दे मैं आपको बता देता हूं। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में इन्होंने कहा है इसमें नंबर 1 कि जनमत संग्रह करा लीजिए। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत वाले जो लोग रह रहे हैं उसमें इन्होंने कहा माउंटबेटन योजना में जनमत संग्रह के आधार पर जो लोग जो जहां शामिल होना चाहेंगे वहां शामिल हो लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, उनकी इच्छा की बात है। वोट डालो भैया, या तो भारत में रह लीजिए या पाकिस्तान में रह लीजिए। ऐसा जनमत संग्रह रेफरेंडम इसे इंग्लिश में बोला जाता है ना। मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए अलग किए जाएं। दूसरा पॉइंट रखा है इसमें, मुस्लिम बहुल इलाके या क्षेत्र जो होंगे वो पृथक किए जाएं, अलग किए जाएं, जितने भी मुस्लिम बहुल इलाके इसमें रखा गया। ये पॉइंट मैं इंपॉर्टेंट आपको बता दे रहा हूं। इसके अलावा सिंध बलूचिस्तान में प्रांतीय विधानसभा निर्णय लेगा। सिंध और बलूचिस्तान में, ये दोनों राज्यों में जो वहां की प्रांतीय विधानसभा होगी वो डायरेक्ट निर्णय लेगी क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, विधानसभा निर्णय लेगी। अगले की बात करें, आसाम की और बंगाल की, इसमें वैसा एक सीमा आयोग बनेगा, सीमाओं को लेकर के कमीशन बनेगा, आयोग बनेगा, वो तय करेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ शामिल होना कहाँ नहीं करना है। तो ये राज्य थे, मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ कि मोहम्मद अली जिन्ना की या चौधरी रहमत अली की या मोहम्मद इकबाल की, जो लोग थे जो पाकिस्तान को बनाने की मांग कर रहे थे, पाकिस्तान को अलग से पृथक करने की मांग कर रहे थे, उन्होंने हमेशा से ये कहा कि ये वाले हिस्सों को मिला करके बना दो एक पाकिस्तान, जो मैंने आपके सामने लिखे। अब इसमें जब 1947 आते आते आया तो माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को घोषणा करते हैं। विभाजन की घोषणा थी, ये माउंटबेटन के द्वारा की गई। उसमें ये व्यवस्था रखी गई कि उसके लिए आयोग बनायो, आयोग काम करेगा कि कौन से हिस्सों को कहाँ पे रखा जाएगा पाकिस्तान में,
है ना। मुस्लिम बहुल इलाकों को बिल्कुल अलग किया जाएगा, जहां पे मुस्लिम जनसंख्या रहती है पाकिस्तानी तरफ। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के लोग या तो भारत में रह लो या वहां, क्योंकि यहाँ के एक बड़े नेता थे अब्दुल गफ्फार खान, वो कभी नहीं चाहते थे पाकिस्तान में जाना या पाकिस्तान राष्ट्र बनना, बिल्कुल कभी वकालत नहीं करते थे, जबकि जाने माने नेता रहे और गांधी जी के साथ मिलकर के उन्होंने बहुत सारे आंदोलनों में भाग लिया, पार्टिसिपेट किया अनेकों आंदोलनों में। उसका एक मिसाल, एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। सबने बगी आंदोलन में जोर शोर से उन्होंने भाग लिया था, 1930 में चलाया था। 12 मार्च 1930 को साबरमती से शुरू किया गया था, 6 अप्रैल 1930 को दांडी से सबने बगी आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, 24 दिन की यात्रा में कुल 78 लोग इनके साथ गए थे। नमक इसका एक मेन इशू था, तो अब्दुल गफ्फार खान ने इसी आंदोलन को सीमांत, सॉरी माफ कीजिए, उत्तर पश्चिमी सीमा से, इस वजह से इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा गया है। लाल कुर्ती एक संगठन था इनका, उससे लाल कुर्ती संगठन से इन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया भैया। तो वो नहीं चाहते थे पाकिस्तान में जाना या पाकिस्तान बनना, तो वो बहुत नाराज भी हुए थे इस बात को लेकर के कि इस तरीके की घोषणा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, भारतीय नेता भी नहीं चाहते थे, लेकिन 14 जून को इसकी क्या कर दी गई, पुष्टि कर दी गई। इस विभाजन की 14 तारीख को क्या कर दी गई, माउंटबेटन के द्वारा पुष्टि कर दी गई। डेट बाई डेट देखते जाना आप, 3 जून की बात कर रहे हैं, यहाँ 3 जून पैसे आते हैं। 3 जून 1947 को प्रस्ताव रखा गया विभाजन का। काय का प्रस्ताव रखा जाता है, विभाजन का। अब इसके बाद चर्चा होती है, फिर अगला स्टेप लेते हैं हम। कौन सी तारीख में आपको बता रहा था, 14 जून। 14 जून 1947 को विभाजन की क्या कर दी जाती है, बिल्कुल फाइनली पुष्टि कर दी जाती है। ठीक है, विभाजन होकर के ही रहेगा और जे वाले राज्य पाकिस्तान में जाएंगे। विभाजन की पुष्टि कर दी गई। ठीक है जी, 14 जून 1947 को इस विभाजन की पुष्टि को भाई साहब भारतीय नेताओं को ना चाहते हुए मानना पड़ा। फिर क्या करें, समस्या खड़ी हो रखी थी। गांधी जी तो फिर भी अड़े होते। गांधी जी ने तो कह दिया था कि पहले आपको मेरे मौत से निकलना पड़ेगा, मुझे मारना पड़ेगा, मैं विभाजन भारत का किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा। ये महात्मा गांधी जी ने कहा था 1947 में, है ना। जबकि चाह तो कोई भी और नेता नहीं थे, लेकिन मजबूरन सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और अन्य बहुत सारे के कृपलानी नेताओं को स्वीकार करना पड़ा ये माउंटबेटन की योजना का जो मामला था, पूरा का पूरा विभाजन का। ठीक है, तो यहां पर जब ये इसकी पुष्टि कर दी गई, तो पुष्टि किसके द्वारा की गई, गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा, भारतीय नेताओं में। तो उन्होंने कहा था कि हमें आत्महत्या में और पाकिस्तान में से एक चुनना है। एक उनके शब्द थे ये 1947 में, जो कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने और 1937 की प्रांतीय सरकार में प्रधानमंत्री बने उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत के, और यूपी के पहले मुख्यमंत्री बने, जिनके नाम पे भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय जो पंतनगर में स्थित है 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इस बात को याद रखना। तो गोविंद वल्लभ पंत ने क्या किया, या तो आप पाकिस्तान चुनो या फिर आत्महत्या करने का विकल्प है हमारे पास। तो ये उनके वक्तव्य थे। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। तो पॉइंट याद रखेंगे, गोविंद वल्लभ पंत ने विभाजन की पुष्टि कर दी। भाई विभाजन की पुष्टि भारतीय नेताओं को करनी पड़ेगी कि हाँ भाई सहमत हैं हम, विभाजन की पुष्टि कर दी थी। ठीक है, इस बात को याद रखना। और 14 जून 1947 तो यहाँ पे है ही विभाजन की पुष्टि का है। ये 14 जून वाली डेट किसने ली थी, माउंटबेटन के द्वारा। फिर गोविंद वल्लभ पंत ने इसकी विभाजन की पुष्टि कर दिया था, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अंत में किस किसने इसको मान लिया, अंत में आचार्य JV कृपलानी। मानना पड़ा, क्या करें फिर, और कोई ऑप्शन नहीं है, समस्या ज्यादा खड़ी होने वाली थी। आचार्य JV कृपलानी, सरदार पटेल, और दूसरा नाम नोट कर लेना JL नेहरू, और अंत में गांधी जी ने भी स्वीकार किया था, इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। ठीक है जी, ना मानते हुए भाई साहब स्वीकार करना पड़ा, क्या करेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है नेताओं के पास। अब जब स्वीकार कर लिया विभाजन की योजना को, जून में हो गया ये 14 जून को फाइनल पूरा तरीके से, फिर इसके बाद क्या होता है कि ब्रिटेन की संसद में विधेयक लाया जाता है। क्या लाया जाता है, विधेयक लाया जाता है। इधर से मैं आपको हटा देता हूँ। जब ये 14 जून तक पुष्टि कर दी गई विभाजन की, इन सारे क्षेत्रों को अलग कर दिया जाएगा भारत से, नेता सहमत हो गए हमारे देश के, तो 14 जून को क्या लाया जाता है, सॉरी जुलाई के महीना की बात कर रहे हैं, और वर्ष 1947 की बात करेंगे। अब इसमें मैं आपको बता दूं
तो एक 4 जुलाई डेट पढ़ेंगे हम, वर्ष 1947 पढ़ रहे होंगे, और एक 18 जुलाई डेट पढ़ेंगे भाई साहब हम, और वर्ष 1947 पढ़ रखे होंगे यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों डेट्स को पढ़ेंगे, 4 जुलाई 1947 और 18 जुलाई 1947। 4 जुलाई को भारत की आज़ादी का प्रस्ताव रखा गया, भारत की आज़ादी का प्रस्ताव रखा गया। कहाँ रखा गया? ब्रिटेन की संसद में, ब्रिटेन की संसद में रखा गया। ठीक है, और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया। क्या कर दिया? पारित कर दिया। ठीक है, पारित कर दिया। कहाँ पे पारित हो रहा है? जी ब्रिटिश संसद में पारित हो रहा है, ध्यान रखना, क्योंकि भाई प्रस्ताव तो वहीं से बन के आया था भारत की आज़ादी का, और भारत की विभाजन की भी योजना कहाँ से बन के आई? इंग्लैंड से बन के आई थी भाई साहब, क्योंकि शासन कौन कर रहे थे? इंग्लैंड वाले। तो समझ गए, ऐसे चले हैं हम यहाँ से। 3 जून को रखा था इस घोषणा को, 14 जून को पुष्टि कर दी गई 1947 में, जब गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा इसकी पुष्टि कर दी गई। तो आगे ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि ब्रिटेन की संसद में 4 जुलाई 1947 को इस प्रस्ताव को रखा। भारत की आज़ादी का प्रस्ताव था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से। नोट कर लेना इस पॉइंट को आप आराम से, भारतीय स्वतंत्रता एक्ट या अधिनियम के नाम से। ठीक है, नोट कर लेना आप, रखा गया। उसके बाद 18 जुलाई 1947 को इसे पारित कर दिया गया। अब आप समझ रहे हैं, जुलाई का महीना, और जुलाई के बाद आएगा अगस्त भैया, और अगस्त में हुए थे हम आज़ाद, भारत आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था भारत। और डेट कौन सी फिक्स करी गई इस प्रस्ताव को पारित होने के बाद? जो डेट फिक्स करी गई वो आपको मैं बता देता हूँ। वो डेट फिक्स करी गई 15 अगस्त 1947, है ना। हालांकि आगे उसमें मैं आपको बताऊंगा, तो देख लेंगे आप। 2 डेट अगर मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊं तो भारत की आज़ादी से संबंधित है ना, भारत की स्वतंत्रता, ये क्या कानून था? स्वतंत्रता अधिनियम था, भारतीय स्वतंत्रता, है ना। तो 14 अगस्त की तारीख की अगर मैं बात करूं तो 1947 को पाकिस्तान अलग किया गया, आज़ाद नहीं हुआ, अलग किया गया। यहाँ पे पाकिस्तान अलग हुआ था, है ना, या पृथक शब्द लिख सकते हैं, किया गया। 15 अगस्त में यदि आप आ जाएंगे तो 15 अगस्त में जिस राष्ट्र में, जिस देश में आपने जन्म लिया, वो देश ब्रिटिशों के द्वारा मुक्त किया गया, आज़ाद किया गया। भारत के लिए शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है। ठीक है, ये पॉइंट अच्छे से याद रखना, बहुत अच्छे से, है ना। और इधर पाकिस्तान को अलग किया गया था उन राज्यों को मिला करके जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, और अंतिम गवर्नर जनरल जो थे इधर, वो कौन थे अंतिम गवर्नर जनरल? अगर मैं आपको बता दूं 2-3 पॉइंट, तो आपको ऐसे अच्छे से याद रखने हैं, 2-3 मुद्दे गवर्नर जनरल को लेकर के, वो ऐसे याद रखने हैं। देखो, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल या वायसराय, कोई भी शब्द आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर क्या लगाना है आपको? माउंटबेटन। ठीक है, दूसरा पॉइंट आ जाए, स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल, तब भी क्या आएगा? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन आएगा, क्योंकि माउंटबेटन 48 तक रहा था, 47 में देश आजाद हो गया, 48 तक रहा था ये भारत में, इस वजह से। अगर प्रश्न आए आपके लिए स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल एवं अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम शब्द और जोड़ लेगा यहाँ पे, भारतीय पूछेगा और अंतिम भी पूछेगा। तो इस पद पर कौन बिठाया गया सबसे पहले? जब माउंटबेटन चला गया वापस इंग्लैंड, तो इस पद पर बैठाए गए राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को इस पद पर बिठाया गया था। ठीक है, तो ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड,
ये तीनों क्वेश्चंस भी आपको भैया अच्छे से याद रखने हैं ना। तो ये था टॉपिक किस चीज़ का, भारत की आज़ादी का या माउंटबेटन योजना का, मॉडर्न हिस्ट्री में अंतिम टॉपिक था ये, है ना। इसके बाद एक टॉपिक छोटा सा रह गया, उसको और डिस्कस करेंगे आपके साथ। चैनल के साथ इसी तरीके से बने रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपके साथ बिल्कुल मेहनत कर ही रहे हैं बहुत लंबे समय से। और बहुत जल्दी मैराथन भी क्लासेस आपको मिल जाएंगी हमारी वीडियोज़ की। ज्योग्राफी बहुत जल्दी शुरू करेंगे, ठीक है। शेयर करते रहेंगे क्लास को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप। अब अगले टॉपिक में, अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।